हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता दूं कि आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1, जिसमें दोस्तों हम आपको जो है इस वीडियो में सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में सेंड जरूर करेंगे ताकि उनको भी जो है समस्या का समाधान मिल पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप हमारे साथ जो है लास्ट तक के जुड़े रहिएगा। मैं आपको सभी क्वेश्चन को बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर उतार लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो और ज्यादा समय जो है आपका ना ले। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं सभी क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब दोस्तों आप इसे बारी बारी से समझेंगे कि आखिर किस तरीका से जो है सत्य है और कैसे असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपको पॉइंट याद होगा तो आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे। अगर दोस्तों आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा आपको जो है समझने में दिक्कत हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर समझाने की पूरा कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी कि उसका कारण भी बताना है कि आखिर सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अंतर जानना होगा कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या होती क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, है ना। यानी कि दोस्तों गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोला जाता है और प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सवाल क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो दोस्तों आप कैसे कहेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? नहीं होगी, है ना, क्योंकि दोस्तों पूर्ण संख्या में जो है शून्य शामिल होता है और शून्य शामिल होने के कारण वो पूर्ण संख्या बनता है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कैसे होगी? प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, गिनती की संख्या से स्टार्ट होता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर देना है इस तरीका से, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो बोलना है नहीं, असत्य है। ये क्या दोस्तों? गलत है। क्यों? यहाँ पर हमने बताया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य शामिल होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य शामिल होता है। शून्य शामिल होने के कारण वो तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए पहला का जो है गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर है आपका कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों पूर्णांक की बात करते हैं तो मैंने आपको इंटीजर बताया था कि दोस्तों प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है ना। जितने भी ऋणात्मक वाला संख्या है, जितने भी धनात्मक वाला संख्या है, वो सभी के सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं। बताया था ना कि कुछ नहीं दोस्तों, तो उसके नीचे क्या रहता है? 1 रहता है। मैंने बताया था ना कि P बटा Q यानी कि Q इक्वल टू 1, तो हमारा इंटीजर कहलाता था। जैसे में दोस्तों हमने -2 दे दिया था, बोला था कि बताओ -2 परिमेय संख्या होगा या नहीं, तो हमने बताया था और आपने भी बताया था कि यस सर होगा, क्योंकि -2 और बाटा में कुछ नहीं है तो 1 होता है, यानी Q का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये P बटा Q के रूप में हो सकता है ना। तो यही आपका सवाल यहाँ पर है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? यस होता है, हाँ होता है। ठीक है, यानी कि लिखना है हाँ सत्य है। क्यों? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक संख्या को P बटा Q, है ना दोस्तों, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। मैंने एकदम साफ साफ खोल करके लिख दिया है कि आपको किस तरीके से बताना है इसका कारण को कि हाँ परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में भी समझाया था।
अगर दोस्तों उसे बेहतर ढंग से समझे होंगे कि तो आप ये खुद से ही बना लिए होंगे, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ही बना लिए होंगे। तो लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों आपको फिर से रिवाइज करके सभी को बता दिया कि किस तरीका से दोस्तों आपका जो है आंसर यहाँ पे बताना है, ठीक है। पूरा एकदम डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप बढ़िया से दोस्तों जब हम बता देंगे तो आप इसे ऐड कर लेंगे इसके कारण के साथ, ठीक है। बाकी चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि कोई भी परिमेय संख्या जो है पूर्णांक हो सकती है, इसका सवाल है। तो दोस्तों आप कहेंगे नहीं, गलत है। ये क्या दोस्तों, गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है। जैसे दोस्तों सपोज मान लेते हैं कि 4/2 जो है परिमेय संख्या के रूप में है, ठीक है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 जो है पूर्णांक बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3/2 लिख दिए, क्या लिख दिए, 3/2। अब बताइए ये हमारा 3/2 पूर्णांक है या परिमेय संख्या है। तो आपका सवाल में आंसर क्या आएगा कि सर ये तो 3/2 परिमेय संख्या के रूप में है, ये पूर्णांक नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो आपको बताना है नहीं, असत्य है, गलत है। क्यों, यहाँ पे बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है। जैसे हमने लिखा है 3/2, 2/3 है ना, यानी कि ऐसा परिमेय संख्या लेना है जो ऊपर नीचे लिखने के बाद कटेगा ही नहीं, आखिर तो परिमेय संख्या ही है ना। हमको बताया गया क्या क्वेश्चन में कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है। तो यहाँ पर सवाल का आंसर क्या है, गलत है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है और मैंने यहाँ पर समझा दिया कि अगर ऐसा परिमेय संख्या लिखे जो कटने के बाद जो है पूर्णांक आ जाए तो वो तो पूर्णांक आ गया, ठीक है। पूर्णांक आधा हुआ और यहाँ पे आधा हुआ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक मतलब सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। बात है स्पष्ट, समझ में आ गया। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि कोई संख्या p/q पूर्णांक है, यदि कोई संख्या जो है p/q पूर्णांक है तो q = ±1 जो है होगा, से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल में आएगा आंसर क्या होगा इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा नहीं, असत्य है। कैसे, क्योंकि 4/2 और 6/3 हमने एग्जाम्पल लिया है। इसको दोस्तों अगर हम काटेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, एक कट के आ जाएगा 2, 3 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है। तो ये भी कट के आ जाएगा 2। लेकिन इसमें क्या है, 2 और 3 पूर्णांक है, 2 और 3 क्या है दोस्तों, पूर्णांक तो है, ठीक है। लेकिन q का मान क्या है, 2 और 3 ना है। तो हमको पूर्णांक के लिए, हमको जो है पूर्णांक के लिए q का मान क्या आना चाहिए, q का मान जो है ±1 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर q का मान क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा कोई संख्या p/q के रूप में जो है पूर्णांक है तो q = ±1 होगा। तो आपको बताना है नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पे जो है हमारा p/q के रूप में जो है आपका 2 है, 3 है, तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये भी क्या है हमारा गलत है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, ठीक है, p/q जो है पूर्णांक नहीं है तो q = ±1 नहीं हो सकता है, से पूछ रहा है। तो क्यों नहीं होगा दोस्तों, होगा, सत्य है। क्यों, क्योंकि q = +-1 लेने पर क्या होता है कि p/q आप अगर लेते हैं तो p का मान जो रहेगा और q का मान +-1 होगा तो p का मान प्लस में ही आएगा। क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि 2/-1 है तो इसका आंसर -2 होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि 2/1 है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 ही होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि +-p होगा जो प्रत्येक क्या होगा दोस्तों, पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। -2 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है कि नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन के आंसर को बतानी थी कारण के साथ।
तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों किसी प्रकार के अभी भी आपको त्रुटि है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके बताइए, मैं आपको समझाने का जो प्रयास नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है, बाकी चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखें। ठीक है, तो दोस्तों p बटा q के रूप में मैं आपको लिखने के लिए बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को जो है खुद से भी बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 9 यहाँ पर जो है धनात्मक पूर्णांक है। इसे परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखने के लिए कुछ नहीं, 9 के बटा में 1 कर देंगे, आपका 9 बटा 1 परिमेय संख्या बन जाएगा ना। तो इसी तरीके से दोस्तों -13 जो है आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो -13 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड भी बन गया। थर्ड है दोस्तों आपका 20, इसको परिमेय संख्या लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 20 बटा 1 लिखोगे, हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, बनाना था, तो कितना आसान है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में। ये तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्या p बटा q जो है परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या का कंडीशन क्या है कि p बटा q में जो है p बटा q जो है परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, p बटा q परिमेय संख्या है, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी q के मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर p का मान 0 है तो परिमेय संख्या में होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों p बराबर 0 है तो परिमेय संख्या होगा, है ना। p बराबर क्या है दोस्तों, 0 है। ठीक है, तो q का मान 1 होकर के परिमेय संख्या बन सकता है। लेकिन दोस्तों यही आपका अपोजिट यहाँ पर सवाल है कि क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि q का मान 0 हो। तो q का मान हमने क्या बताया था कि 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर q का मान 0 है, इसलिए परिमेय संख्या में नहीं है। ठीक है, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपका 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं हम इसका जो है 5 नंबर क्वेश्चन में। बाकी आप हमारे साथ लास्ट तक बन रहिएगा। कहीं पे आपको नहीं समझ में आता है आप हमारी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, कहीं पे हमसे गलती होता है उसका भी कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब अभी दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है कुछ सवाल जो बताया था 3 और 4 नंबर लिख दिया था। ठीक है, तो उसमें दोस्तों 3 का 1 और 2 क्वेश्चन था। अब दोस्तों हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन था कि रिक्त स्थानों को भरें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किस तरीके से भरना है, आप पहले हमारे बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि 7/16 को दशमलव में बदलने पर कैसा दशमलव आएगा, या तो शांत आएगा या अशांत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रिक से क्या करना है, काम करना है। ऐसे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि दशमलव के साथ शांत कब होता है और अशांत कब होता है। ठीक है, तो पूरा जब कट जाता है तो शांत दशमलव होता है। और दोस्तों जो संख्या को रिपीट करता है, कटता नहीं है लेकिन वो संख्या को रिपीट करता है, तो हमारा अशांत दशमलव कहलाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर क्या करना है, ट्रिक को अपनाना है। ट्रिक क्या है, तो दोस्तों जिसका हर का जो है हर का अगर हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, हर का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद अगर उसमें 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या होता है हमारा, ऐसे कंडीशन में जो है दशमलव शांत होता है। क्या होता है दोस्तों, शांत होता है। ठीक है, लेकिन इसी में अगर 2 के साथ कोई 3 आ गया है ना, 5 के साथ भी कोई 3 आ गया, कोई और अंक आ गया, या 2 5 आया लेकिन उसमें फिर 3 घुस गया, कहने का मतलब है कि 2 3 है ना, सॉरी 2 5 5 और 2, यानी कि ये सब आए तो शांत दशमलव होगा। लेकिन अगर उसमें जो है कोई अदर संख्या अगर घुस जाए तो वो जो दोस्तों हो जाएगा आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए जैसे 16 है, हर 16 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसमें दोस्तों 2 के अलावा और कोई संख्या आया है, नहीं आया है। अगर 5 आता तो भी शांत होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही आया है, तो इसका मतलब है ये भी आपका शांत है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2 के पावर जो है 4 हो जाएगा, और 2 के पावर 4 यानी कि इसमें जो है आपका 2 आया है, जिसके वजह से क्या हो गया दोस्तों, आपका शांत दशमलव हो गया। ठीक है, कैसा दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सेकंड नंबर को देखा जाए तो ये 25 है, अगर 25 का अगर हम रूट गुणनखंड करते हैं तो आपका 5 गुने 5 आता है। ठीक है,
यानी कि 5 के पावर 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें 5 आया है, क्या आया है, 5 आया है। तो हमने क्या बताया है कि जिसका हर का गुणनखंड 2 आए या 5 आए या 2 5 आए, तो वैसे जो है दशमलव आपका शांत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, शांत दशमलव कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ के बना लेनी है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे 12 है, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 आएगा, यही ना आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 2 तो शामिल है, लेकिन 2 के साथ में कौन आ गया है, 3 आ गया है, जिसके कारण जो है ये दशमलव क्या हो गया है, अशांत दशमलव हो गया है। कैसा दशमलव हो गया दोस्तों, अशांत दशमलव हो गया है। तो मैं आपको समझाया, जो आपको समझ में आया। अगर दोस्तों कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर आपको लिख दिया हूँ कि जिसका हर का गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या 2 5 आए, वैसे दशमलव शांत कहलाएंगे। अगर दोस्तों उसमें कोई अदर संख्या घुस जाता है 2 5 के अलावा, तब वैसे संख्या जो है अशांत दशमलव कहलाएंगे। समझ में आया। तो उसी का जो है यहाँ पर आपका देखिए फॉर्मूला भी दे दिया है कि यदि परिमेय संख्या p बटा q के हर का रूढ़ गुणनखंड दिया है ना, कि p बटा q के हर का, किसका, हर का, तो हर कौन होता है, नीचे वाला होता है, तो हर का रूढ़ गुणनखंड अगर 2 और 5 हो तो p बटा q को कैसा दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने अभी तो बताया कि जिसमें 2 और 5 शामिल होते हैं वो शांत दशमलव होते हैं। कौन सा दशमलव दोस्तों, शांत दशमलव। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में, तो आप बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8। ठीक है, जो इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, तो आप इसे बढ़िया से समझेंगे दोस्तों। आपका यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा जो है शांत दशमलव में होगा। ठीक है, जब आप इसे भागा देंगे और दशमलव रूप में लिखेंगे तो कौन सा जो है इसमें शांत होगा। तो दोस्तों मैंने आपको अभी जस्ट जो है ट्रिक बताया है कि जिसका हर का रूढ़ गुणनखंड 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो, तो वैसे जो है आपका परिमेय संख्या शांत होता है। क्या होता है दोस्तों, शांत होता है। तो आप यहाँ पर हर का गुणनखंड करेंगे तो 1 या और 11 होगा, 11 अलावा होगा, क्योंकि दोस्तों 11 क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका 1 और 11 के अलावा एक किसी और से तो कटेगा नहीं, तो पहले ही आपका क्या हो गया, ए वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपका 5 बटा 9 है, तो 5 बटा 9 में अगर 9 का अगर गुणनखंड करोगे तो 3 3 9 होगा, तो इसमें तो 2 5 के पते नहीं है, यानी कि आपका ये भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों 9 बटा 16 की बात करें तो 16 का जो गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं आया है, इसका मतलब होगा कि 9 बटा 16 जो है यहाँ पे शांत दशमलव में आएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों 30 की बात करें तो 30 का अगर आप फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो यहाँ पर 15 दूनी 30 हो जाएगा और यहाँ 3 5 15 हो जाएगा। 2 5 तो आया है, लेकिन इसके बीच में कौन आ गया दोस्तों, 3 आ गया, जिसके कारण ये भी हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। यानी कि इसमें हमारा पूछ रहा था कि कौन सा शांत दशमलव में होगा, तो वो आपका तीसरा जो है सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बना लेना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा जो है आपका अशांत दशमलव में होगा। ठीक है, अशांत दशमलव में कौन होगा, तो अशांत दशमलव में वही होगा जिसमें 2 5 के अलावा कोई अदर संख्या उसमें आ जाए तो अशांत हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखिए 5 बटा 9 है, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 3 3 9 आएगा, इसमें तो 2 5 का पता ही नहीं है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत हो जाएगा। बाकी 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, इसमें 2 का फैक्टर है, यानी कि हमारा 2 आ गया है, इसलिए शांत हो जाएगा। और इसमें दोस्तों 5 दूनी 5 है, ये भी हमारा शांत है। और यहाँ पर भी दोस्तों आपका क्या है, 2 दूनी 4 4 5 20, यानी कि इसमें भी आपका 2 5 शामिल है। ठीक है, इसमें 2 खाली शामिल है, इसमें 5 शामिल है, इसमें 2 5 दोनों शामिल है, इसलिए तीनों के तीनों हमारा शांत हो गया और ये वाला दोस्तों आपका अशांत हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अशांत जो दशमलव खोज रहा था वो है दोस्तों आपका पाई बटा 9। क्या है दोस्तों आपका 5 बटा 9। ठीक है, जो आपका ये अशांत दशमलव हो गया। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में
कौन जो है अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको जो है दिमाग को चेंज कर रहा होगा कि अवसानी दशमलव क्या होता है। अगर दोस्तों आप जान रहे हो तो बहुत ही सुंदर की बात है, अति सुंदर है। नहीं जान रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि अवसानी दशमलव बोले तो उसका मतलब ही शांत होता है। क्या होता है दोस्तों? शांत होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें जो है कौन कौन सा जो है शांत दशमलव में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 8 का फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, तो ये तो हमारा शांत दशमलव हो गया ना। अब 7 बोलोगे तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। हमको खोजना कौन सी है? शांत वाला। ठीक है, अब दोस्तों 40 का फैक्टर करोगे तो 40 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा? देख लो यहाँ पर 40 का फैक्टर करोगे तो 20 दूनी 40 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 2 5 10 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो 2 5 के अलावा और कोई संख्या आया है? नहीं, यानी कि ये भी आपका क्या होगा दोस्तों? शांत हो गया ना। अब 130 का फैक्टर करके देख लोगे कितना आता है। तो 130 का फैक्टर करोगे तो 2 से लाएगा 2 छक 12, 2 25 10। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक तो लगेगा 5 से 13 25 65। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसमें 2 5 तो आया है, लेकिन 2 5 के अलावा यहाँ पर आधा संख्या 13 आ गया है, इसलिए ये भी आपका कहाँ चला जाएगा? अशांत दशमलव में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? अशांत दशमलव। उसके बाद दोस्तों आपका 5 नंबर है 38/35। तो अगर आप 35 का फैक्टर करोगे तो 35 का फैक्टर में सीधा 5 चलाएगा, 5 7 35, तब 5 तो है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है? 7 शामिल है, इसलिए हमारे ये भी क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब आप 128 का फैक्टर करो तो 128 का फैक्टर में क्या आता है? तो यहाँ पर आएगा 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 से हो जाएगा 2 अठी 16, 2 से हो जाएगा 2 चौके 8, 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इसमें दोस्तों 2 के अलावा और कोई संख्या तो आया ही नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये भी हमारा क्या है? शांत है। क्या हो जाएगा दोस्तों? शांत हो जाएगा, क्योंकि इसका हर का गुणनखंड में क्या आया है? 2 आया है। ठीक है, उसके बाद 138 का निकाल के देख लेंगे, इसका क्या होता है? शांत होता है या शांत होता है? तो 2 छक 12, 2 9 18, और यहाँ लगेगा 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। दोस्तों इस 2 है, लेकिन इसके अलावा 3 और 23 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बातों को हमारा। बाकी दोस्तों यहाँ पर 50 है, 50 का फैक्टर करके देख लो क्या होता है। 2 से हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, और यहाँ हो जाएगा 5 5 25। देखना में दोस्तों 2 5 शामिल है, तो ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो इसमें आपका कौन कौन शांत हुआ? पहला, दूसरा, उसके बाद छठा, उसके बाद 8वां। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है इसमें चुन लेना है कौन शांत है, और बाकी सब तो अशांत हो गया। अब दोस्तों इसी का अपोजिट है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन जो है अनवसानी। ठीक है, अनवसानी के मतलब होता है दोस्तों अशांत दशमलव होता है। कौन सा? अशांत दशमलव, यानी कि अब हमको इसमें से अशांत दशमलव को खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका अशांत दशमलव 11/17 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 5 10 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 2 5 10। तो 2 5 10 यानी 2 5 शामिल है तो शांत दशमलव ना होगा, इसलिए हमारा ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अब 7/18 की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18, यानी कि 2 3 6 6 18। तो इसमें दोस्तों 3 शामिल है, इसलिए हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए कौन चीज? अशांत चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? अनवसानी यानी अशांत चाहिए। ठीक है, अब 250 का फैक्टर करोगे तो 250 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? हम देख लेते हैं यहाँ पर निकाल के 250 का फैक्टर। 2 से लाएगा 2 एकम 2 है ना, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। फिर लगेगा आपका 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 पचे 25। फिर 5 से लगेगा 5 पचे 25। तो इसमें 2 5 तो आया है। ठीक है, हमको क्या चाहिए कब से दोस्तों? अशांत। तो ये जो 2 5 इसमें आ रहा है तो ये शांत न हो गया, तो हमको शांत तो नहीं लेना है, तो उसको काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ 17/21 है तो 3 7 21 होता है, तो 3 7 21 तो हमारा अशांत दशमलव न हो गया। इसमें 2 5 का तो कोई नाम ही निशान नहीं है, तो 3 7 आया तो क्या हो गया? हमारा अशांत दशमलव हो गया। तो हमको लेना क्या है? यहाँ पे अशांत दशमलव को ही लेना है। अब 30 की बात करें तो 30 का अगर फैक्टर करोगे तो क्या आया था? 2 3 5 आया था, तो 2 3 5 है तो इसका 3 शामिल हुआ ना, तो किसको साबित कर रहा है? अशांत को साबित कर रहा है ना। अब यहाँ पर 21 को देखेंगे तो ये तो हमारा इगरगर है, कैसा से कट जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 11 जो है हमारा क्या है? अशांत में चला जाएगा। क्या कि यहाँ पर 2 5 थोड़ी ना शामिल है, ना 2 है पूरा पूरा, ना 5 है, यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं 121 जो है अशांत दशमलव में होगा। बाकी दोस्तों 60 का फैक्टर करके देख लेंगे आप। 60 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 60 का फैक्टर करेंगे तो 30 दूनी 60 होगा, 15 दूनी 30 होगा,
और 3 5 15 होगा। तो 2 5 तो आया है, लेकिन इसमें 3 शामिल हो गया। क्या हो गया? शामिल हो गया, जिसके कारण ये भी हमारा आसान हो गया। ठीक है, तो आपका इसमें से आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, फिफ्थ वाला हो जाएगा, है ना, 5 वाला हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका 6 वाला भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 8 ये सभी के सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका 2 गो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको बना लेना है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आपको हमारा बताया हुआ नॉलेज कैसा लगा? अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एकदम दबा के कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए हुए आप मत जाइएगा। आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहे होंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, आप हमारा सपोर्ट इस तरीके से बनाए रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारा बताया हुआ और लोगों को सीख पाए, समझ पाए और हमारे वीडियो को देखें और फॉलो करें। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं इसी तरीका से जो है हेल्पफुल जो है वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि हमारा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।